मैं हूँ कल्पना, राजकीय हाई स्कूल खिवाई से। अब मैं इसका सेकंड पार्ट शुरू करती हूँ। अगर मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी आकाश में उड़ सकता है। अब उन्होंने अपनी नौकरानी की लड़की को कीड़े का घोल बनाकर पिला दिया। बेचारी नौकरानी की लड़की आसमान में तो नहीं उड़ी, लेकिन वो बेचारी बीमार जरूर पड़ गई। एडिसन को बचपन से ही किताबें पढ़ने और एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था और उनके पिताजी उन्हें 25 सेंट्स प्रतिदिन उन्हें किताबें पढ़ने के लिए देते थे। इस पॉकेट मनी से एडिसन नई नई किताबें खरीदते थे और नया नया ज्ञान अर्जन करते थे। जब एडिसन को लगा कि उन्हें अपनी एक प्रयोगशाला खोलने के लिए और अधिक पैसों की आवश्यकता है, तब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला खोलने व अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए कभी न्यूज़पेपर बेचे, कभी मिठाई और कभी फल बेचने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपना स्वयं का अखबार प्रकाशित करने का निर्णय ले लिया। अपने अखबार को प्रकाशित कर ढेर सारा पैसा कमाया और स्वयं की एक छोटी सी प्रयोगशाला रेलवे वैगन में स्थापित कर ली। 15 वर्ष की उम्र में हुई एक छोटी सी दुर्घटना ने उनके करियर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वो घटना थी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते समय फास्फोरस का जमीन पर गिरना, और इस प्रकार पूरे डिब्बे ने आग पकड़ ली और वह बहुत मुश्किल से ही बच पाए थे। उसके बाद अपनी जॉब छोड़कर वे अपने दोस्त के पास आ गए। एक बार उनके दोस्त की कंपनी में मशीन अचानक से रुक गई थी। इत्तेफाक से एडिसन भी वहीं खड़े थे और उन्होंने इस मशीन को बहुत थोड़े समय में ही ठीक कर दिया। कंपनी के मैनेजर ने प्रसन्न होकर उन्हें एक जॉब ऑफर की। इस प्रकार एडिसन अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से बाहर निकल पाए। इस प्रकार उन्होंने लगातार आगे आने वाले 6 वर्षों तक बहुत ज्यादा मेहनत की, नेम और फेम दोनों कमाया। सन 1877 में उन्होंने ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस करने वाली मशीन बनाई, जिसको बाद में नाम दिया गया ग्रामोफोन मशीन का। जो काम उस समय बहुत असंभव सा प्रतीत होता था, उन्होंने इसे संभव बना दिया। उन्होंने इस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए 1200 टाइम प्रयास किया, लेकिन ना उन्होंने अपना धैर्य खोया और ना ही उन्होंने अपना साहस। इस प्रकार 4 सितंबर 1882 को उन्होंने पूरे न्यूयॉर्क को पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट की रोशनी से जगमगा दिया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मान देने के लिए एक फंक्शन का आयोजन किया, लेकिन इस बड़े फंक्शन में अचानक वो बीमार हो गए। 18 अक्टूबर सन 1931 को उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमने इस महान आविष्कारक को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।